स्वागत है आपका आरपीज फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस, आरपीज वित्तीय साक्षरता क्लास में। तो आज हम आए हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी और मीना जी से। सर बताइए, ये शुरुआत कैसे करते हैं आप? सर ये जैसे हमने कच्चा खाद लिया था ना, उसको तैयार करके हम उसमें रख देते हैं सुखाने के लिए। उसको थोड़ा वो निकल जाए, उसकी नमी से निकल जाए, गैस निकल जाती है। उसके बाद जब वो रेडी हो जाता है 20-25 दिन उसकी गैस निकालने के बाद, फिर हम इसको इसमें डाल देते हैं, या फिर ओपन फील्ड में भी किया हुआ है जैसे आपने इधर देखा है। ओपन फील्ड में भी करके इसको फिर इसके ऊपर केंचुआ डालते हैं। ये थोड़ा से करें, ये अंडे हैं से करेंगे। इसमें अंडे दिए हैं, अंडे देके उसके बाद मर जाना इसके में। ये देखो अंडे कितने ये हैं। केचुए से भरे हुए हैं। हाँ जी, ये केच वाले कितना है इससे। फिर इसमें ये हल्का हल्का पुराड़ी से या किसी चीज़ से ढक देते हैं जिसकी नमी बनी रहती है, रहे। उसके हाँ अंदर जी, नमी हाँ रहती जी, है। नमी बनी रहेगी। तो मीना जी, आपने काम कब से शुरू किया? हमारे को भी सर 9 साल हो गए। 9 साल से कर हाँ रहे जी, हैं। 9 साल से कर रहे हैं सर। और इस काम के लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया है? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से अवार्ड मिले आपको? हम सबसे पहले तो सर मेरे को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से मिला था। तो उसके बाद फिर मेरे को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिला था, हरियाणा गवर्नर से, बंडारू दत्तात्रेय से। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मिला था सर। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मरों को भी वो करती हूँ शर्मा जी की मदद से। ट्रेनिंग भी देती हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। खीरे का सीड तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, छोटी छोटी खादें तैयार करते हैं, कीटनाशक खुद तैयार करते हैं छोटे छोटे। तो ज़्यादा दूसरी दवाइयाँ यूज़ नहीं करते। और फार्मरों को भी यही सिखाते हैं कि भी आप मतलब जैविक खाद और उससे हाँ जी। संबंधित जितने भी जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं आप? हाँ जी, ये सारे इसमें हम केंचुए का बीज तैयार करते हैं, इसलिए ये थोड़ा है। उसमें हम केंचुए डाल देते हैं। जैसे ना जब ये छाड़ने को हो जाता है, हम इसमें पानी छिड़कना बंद कर देते हैं, ऊपर से उठा देते हैं इनकी पराली। तो इसको इकट्ठा करते हैं। जैसे इसको इकट्ठा करेंगे ना आप, तो केंचुए ज़मीन में चले जाएंगे। अच्छा। नीचे चले जाते हैं। तो फिर उसको हम लेके और मतलब इकट्ठा करके फिर इस मशीन से ये झरने से निकाल देते हैं। तो अपनी फिर ये चीज़ आ जाती है बाद में। तो ये तैयार खाद है? ये तैयार खाद हो जाता है। अच्छा। फिर तो अब ये इसको चाहे ये बारिश में भीग जाए, किसी चीज़ में ये जुड़ेगा ही नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार खाद है? तैयार खाद है सर। इसको ढक के रख देते हैं जी। अच्छा, ठीक है। इसको ढक के रख देते हैं। ये इकट्ठा करने का ना रीज़न यही है कि केंचुए नीचे चले जाते हैं, क्योंकि फिर मशीन में केंचुए ख़त्म नहीं होते, वो ज़मीन में चले जाते हैं। जब जैसे इसकी परत छोटी रहेगी उसको हम उठा के इकट्ठा कर देते हैं। फिर जब जैसे ढेर लगाएंगे ना, तो उसका फिर केंचुए नीचे चले जाएंगे। क्या करते हैं, उसके ये सीरा लेते हैं गुड़ वाला, तो उसके ना छिड़काव कर देते हैं। जैसे अच्छा। उसका छिड़काव करेंगे तो केंचुए जहाँ जहाँ पे छिड़काव करेंगे सारे केंचुए वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, खाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसको ऐसे अच्छा, ये आपने एक और मुझे बात बताई थी हाँ जी कि आप जो इंडो इजरायली जो फार्म है, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे आपने ट्रेनिंग लिया? हाँ जी, हाँ जी। मैंने वहाँ पे आपने क्या ट्रेनिंग ली? वहाँ पे पॉली हाउस के लिए ट्रेनिंग ली थी। पॉली हाउस? हाँ जी, पॉली हाउस, नेट हाउस के लिए कि नेट हाउस में खेती कैसे करते हैं। जैसे खीरे की खेती होगी, शिमला मिर्च की खेती होगी, तो टमाटर जो बेल वाले टमाटर होते हैं उनकी खेती होगी, कटिंग होगी उनकी, वो सारी ट्रेनिंग मैं वहाँ से लेकर आई। उसके बाद मैं फार्मरों को ट्रेनिंग दी। आप उनको ट्रेन करती हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं फार्मरों बहुत को, और कृषि विज्ञान के अंदर अम्बाड़ा में मैं ट्रेनिंग देने जाती हूँ फार्मरों को। जब 60 फार्मर का बैच बनाते हैं वो, और जब भी फार्मर आते हैं फिर मैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जाती हूँ। एक बार आप हमें भी दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी। वो ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, उनका वो पेमेंट करते हैं मेरे को। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और उसी के बेस पे मेरे को अभी भी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सम्मानित करने वाली है। 23 अप्रैल को? हाँ जी, 23 अप्रैल। ठीक है, चलते हैं अंदर। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ये खेती हो रही है। और यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है जी? हीरा। अच्छा, जिसको हम बोलते हैं चाइनीज हीरा। चाइनीज नहीं है, ये इजरायली है। हाँ जी। नहीं, हाँ। इजराइल भी नहीं है, ये तो अब अपना सीड है, खुद बनाते हैं। अच्छा, अपना देसी सीड हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये इसके लिए ना ये मेल फीमेल सब तैयार करने पड़ते हैं सर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। इनके बहुत सारी चीजें होती हैं। ये अभी भी आज तुराई होगी ना, ये देखो
और ये कड़वा भी बिल्कुल नहीं होएगा, आपको घिसना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि इनके अंदर कोई टिक्का वगैरह लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, पेस्टिसाइड भी यूज नहीं करते इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात तो सर ये है, पहले सीड ही नहीं मिलता था फार्मर को। 1 एकड़ में 50,000 रुपए का सीड लगता था, तो फार्मर 50,000 रुपए तो फार्मर के यही बच गए। और जब सस्ता मिल रहा है तो कम से उनको तो 25,000 तो चलो उनके बच ही गए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ये ब्रांचें होती हैं ना, इनको इतनी सी कोई तोड़ देते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ जी, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं, ये सीधा ही बेल चढ़ेगी हाँ जी ऊपर। सीधा चलेगी, ब्रांचें नहीं इसमें कोई भी रहेगी। और खीरे में एक बेल में कितने लग जाते हैं? कम से कम 5 किलो लग जाता है। 5 किलो खीरा। नहीं, एक सीजन की बात कर रहे हैं, एक सीजन की बात कर रहे हैं, एक सीजन में एक बेल 5 किलो खीरा दे देती है। दे देती है। उससे बेटा। ये ऐसे ऐसे देखना, अब तो चढ़ा रहे हैं। अच्छा। पहले तुड़ाई की थी आज, क्योंकि वजन था ना पहले, आज फिर वो कर दिया। अब ये फिर तोड़ तो इसको रोज भी सकते हो आप, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के ही तोड़ते हैं, जिससे मतलब मंडी में जाने के लिए थोड़ा सा आसानी तो रहता इससे ये ऊपर चलेगी और खीरा जो है हमें है। हाँ जी, हाँ दिख जी। जाएगा, तो तोड़ने में भी आसानी होगी। ये चीजें सिखाती हूँ मैं फार्मर को, जैसे धागा बांधना होगा, कितनी दूरी पे बांधना है, हाँ। कैसे मतलब इसको आपने बेल को चढ़ाना है, कैसे ब्रांच को तोड़ना है, किस टाइम पे तोड़ना है, खीरे को किस टाइम पे तोड़ना है, अगर कोई फर्टिलाइजर देना है वो कैसे देना है, और जैसे गर्मी लग रही है तब क्या देना है। तो हम गर्मी लगने के टाइम तो सिर्फ वर्मी वॉश ही देते हैं। वर्मी वॉश, हाँ जी, हाँ जो आपने जो हाँ जी, हाँ जी, पेस्टिसाइड जो बनाया हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, उससे क्या होता है, गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। जो वर्मी वॉश हमने बनाया हुआ है ना, अगर आप उसकी स्प्रे, जैसे आजकल चारा बीज रखा है खेतों में, तो चारे के ऊपर अगर उसकी स्प्रे कर दी तो पशु को नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि आपने, अगर आप सर्च करना आजकल जो भी चारा खिलाएंगे ना पशु को, तो वो क्या कर देता है, दूध सुखा देता है। अच्छा। तो क्या होता है उससे, उसके अंदर एक बिल्कुल बारीक सी सुंडी हो जाती है, क्या उसको क्या बोलते हैं, पत्ता मरोड़ आ गया, वो ऐसे ऐसे ना चारा ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। जब आप वर्मी वॉश की स्प्रे करते हो ना उसके ऊपर, तो वो खिल के बाहर आ जाता है, और उसमें मीठापन आ जाता है उसमें, तो पशु चारा भी खाता है और दूध भी ज़्यादा देता है। कुछ जैसे बेले जैसे वो सूख गए हैं खीरे, उसमें से वो ये क्या होता है सर, इसके अंदर इतना खीरा आता है ना, एक बेल से हमने आज 8-8, 10-10 खीरा तोड़ा। आप देखो, आप भाई एक और खीरे कितने टूटे पड़े हैं। बहुत तो क्या होता है, जब इसमें ना मल्टी में आते हैं, जैसे अब ये 2 आ गए, तो इसकी जगह से 2 खीरे तैयार नहीं होंगे, 1 खीरा तैयार होगा, 1 सूख जाएगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कम 5-5, 6-6 आ जाते हैं। देखो यहाँ से तोड़ा, ये खीरे और हो गए, तो लेकिन ना अभी इसने पूरी जान ले ली इसकी, तो इसके पास दूसरा खीरा अभी नहीं होएगा, तो इसलिए ये सूख जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं। तो अब स्प्रे करते हैं, खाद डालते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती, ना कटाई में दिक्कत आती है। और जब ट्रैक्टर भी मैं इसी में चला रही थी, पिछले साल भी सूरजमुखी लगाई थी ना, तो वो इकट्ठा करवा रही थी मैं लेबर से, क्योंकि ट्रैक्टर चलाती रहती हूँ, फिर लेबर उसके अंदर डालती रहती है, वो करते हैं। उधर गडाई भी रखी, आ जाओ उधर से दिखा देती हूँ। एक तो खेत ऐसे ही पड़ा है और उसमें आपने काम कर दिया, लेकिन एक फिर बेड बनाने, फिर उसकी तैयारी करनी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप अलग करते हैं ना, तभी देखो दिखा कितनी अच्छी भी लगती है। देखो बहुत बिल्कुल सीधी कतारें लगी हुई हैं, 2 के 2 एकड़ बिल्कुल पूरा सीधा का। बहुत बड़ी। वहाँ तक सारे पॉली, हाँ जी, हाँ जी, आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती, ना लेबर को आती है और ना फार्मर को आती है। बस उस टाइम आ जाती है थोड़ी सी, उसके बाद में। और देखने में भी अच्छी लगे, निकलती भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा निकलती है ये, क्योंकि इसको हवा प्रॉपर मिलेगी। इसमें जो ये सूरजमुखी आप लगाते हैं, किस किस काम में आता है? ये तो ऑयल बनाने के काम में आता है। ऑयल बनाने के हाँ काम। जी, अच्छा, वैसे इसके सीड्स भी आजकल काफी मतलब पॉपुलर हो रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ कि जी, लोग सूरजमुखी के वो बीज भी खाते हैं। हाँ जी, बीज भी खाते हैं, थोड़े मीठे लगते हैं ना वो। सनफ्लावर हाँ ऑयल, जी, वो सनफ्लावर सीड्स। हाँ जी, हाँ जी, ये है सर, यहाँ पे करती हूँ मैं काम बस, चलो, और दिल से करती हूँ, बहुत मजदूरी बढ़िया, समझ के बहुत कभी बढ़िया, नहीं किया। 9 साल किया, हाँ। मजदूरी समझ के नहीं किया कभी भी। नहीं बहुत- मीना जी, आपने मतलब बहुत हमें क्या बोलते हैं कि इतना हमें आपने जागरूक कर दिया खुद भी, बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी आज हमें वो पता लगी।
वो खीरे को हम हमेशा चाइनीज खीरा ही समझते नहीं थे, चाइनीज वो आज पता लगा कि चाइनीज नहीं इंडियन है। है बिल्कुल। इंडियन हमने खीरा तो है। सिर्फ 2 साल इन्होंने मोल लेके लगाया और उसके बाद इन्होंने रिसर्च चालू कर दी। कभी फेल हो गए, कभी हो गया, कभी फेल हो गए, कभी हो गया, फिर अब 3-4 साल से ये बिल्कुल। अपना बीज बना हाँ के जी, हाँ और जी। खुद ही यही लगा। हाँ जी 5 साल तो पूरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, Thank you जी। थैंक यू।